सवाल काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया में भी ये मैसेज किया जा रहा है। कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन सा सही होगा। बात है कि जो भी आप लोगों को सीट मिल रहा होगा, जो भी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रैंक के हिसाब से, आप सब ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे राउंड में बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे। मतलब अगर एक या दो राउंड में हो तो आप लोगों को चॉइस अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने शायद ही कोई होगा जो एक ही ब्रांच प्रेफर किया है। मतलब अगर वो सी एस सी सारे कॉलेज में सिर्फ सी एस सी ही भरा है, या फिर ओनली एक ही कॉलेज में सी एस सी, या फिर ओनली एक ही कॉलेज में ई सी। मतलब ऐसा कभी नहीं होता। हर कोई एक दो ब्रांच एक्स्ट्रा भरता है कि उसके हिसाब से अगर इसमें ना हो तो उसमें चले जाए। अब बात आते हैं कि जब गुड कॉलेज और बैड कॉलेज एंड गुड ब्रांच एंड बैड ब्रांच, देखो ऐसा तो कुछ वास्तव में ऐसा कोई भी कुछ नहीं होता है कि गुड कॉलेज बैड कॉलेज या फिर गुड ब्रांच बैड ब्रांच। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक में मैं आपके सामने मेंशन करूंगा जिससे आप लोग सबसे पहले आ जाते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है कि गुड कॉलेज बैड ब्रांच एंड बैड गुड ब्रांच बैड कॉलेज। देखो वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं होता है कि गुड कॉलेज बैड ब्रांच या फिर बैड ब्रांच गुड कॉलेज। ऐसा कोई भी नहीं होता। फिर भी कुछ चीज़ों की मांगे, फिर भी लोग प्रेफर करते हैं ना कि ज़्यादा ही हमको चाहिए, या फिर आई ही हमको चाहिए, या फिर के जी ई सी कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर डब्ल्यू बी जे ई की बात करें, अगर आईआईटी की बात करें कि टॉप 7 आईआईटी के अलावा बहुत सारे लोग उसे, अगर टॉप 7 आईआईटी को छोड़ के अगर कोई आईआईटी मिले तो उसे ना प्रेफर करके लोग नॉर्मल एनआईटी को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली अगर आप लोगों को करना क्या चाहिए। अगर आपको जेयू में, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे को जेयू में सीएससी मिल रहा है, जेयू में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या फिर फूड टेक्नोलॉजी मिल रहा है, एंड आईएम में आपका सीएससी या फिर आईटी मिल रहा है, तो उसे किस में लेना चाहिए। अगर उसका इसमें दो टॉपिक आता है कि मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप लोगों को और गुड करियर। अगर आप सिर्फ अपने करियर के बारे में देखना चाहते हो, और अगर कोई देखना चाहता है कि कि भी मैं इस ब्रांच में बहुत ज़्यादा पैसिनेट हूँ। मतलब मेरा शुरू से ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे की शुरू से उन लोगों ने क्लास 9 10 या फिर क्लास 2 से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सीएससी या फिर आईटी या फिर मैकेनिक या फिर सिविल ही लेना है। उसके लिए मैं एक ही बोलूँगा कि अगर आपको अपने ब्रांच को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि मुझे सिर्फ यही ब्रांच में ही जाना है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत बुरा कॉलेज मिल रहा है तो आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? आप पहले से अपने अपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही ब्रांच में जाना है या फिर इसी में जाना है, तो उसके हिसाब से आपको उसने प्रिपरेशन कर लिया। एंड ब्रांच एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता, या फिर कॉलेज नहीं हो। अगर आप अपने ब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा पैसिनेट हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर उसमें चाहे आपको फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जेयू या फिर आईएम छोड़ के हेरिटेज लेना पड़े, या फिर हेरिटेज छोड़ के टेक्नो में लेना पड़े, किसी भी लेना पड़े, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रांच को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तब आपको अपना पसंदीदा ब्रांच लेना चाहिए। अब बात आते हैं कि बाकियों का क्या। बाकी जो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा उतना ज़्यादा ब्रांच प्रेफर नहीं करता, कोई भी ब्रांच होगा और जिसमें अच्छा सा पैकेज लग जाए, या फिर 4 साल बाद अच्छा सा नौकरी मिल जाए, तो उसी के हिसाब से मैं वो ले लूँगा। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी ब्रांच चलेगा, तब मैं आपको डेफिनेटली। बात होता है कुछ बच्चे ऐसे प्रेफर करते हैं, या फिर कुछ गार्डियन भी बोलते हैं, जो भी उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि टैग बहुत। अब टैग क्या होता है भाई? टैग ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे लोग को चाहिए कि चाहे ब्रांच कुछ भी हो, हमको बैचलर कंप्लीट करना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। अच्छे इंस्टीट्यूट इन द सेंस, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, वेस्ट बंगाल जॉइन की बात करें, तो जेयू वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वही बेस्ट है पूरा वेस्ट बंगाल में। अगर आईआईटी को छोड़ के कोई कॉलेज है तो वो कोई यूनिवर्सिटी है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है। तो तब उनको सिर्फ टैग चाहिए, तो मैं कहूँगा तब आप लोग किसी, अगर आप लोग को सिर्फ टैग के लिए जाना चाहिए तो आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी भी ब्रांच से चले जाओगे तो आपका जॉब नहीं लगेगा या फिर आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा। आपका प्लेसमेंट भी डेफिनेटली लगेगा। तो उसके लिए थोड़ा आप लोग, अगर आप लोग दिलो जान से मेहनत करते हो, डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट भी ओके रहेगा, मतलब ज़बरदस्त रहेगा। ऐसा नहीं कि फूड टेक्नोलॉजी से लेके या फिर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से लेके बैठे हुए हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है और भी कुछ ये पॉइंट है जिसके लिए आप लोग को अच्छा कॉलेज लेना चाहिए। जैसे कि हो सकता है आप लोगों को अभी कुछ भी ब्रांच आप लोग ले रहे हो, बाद में आप लोग सिविल सर्विस या फिर किसी सरकारी के लिए प्रेफर करो। उसके लिए सिर्फ आप लोगों को बैचलर का डिग्री चाहिए। एंड आपका, अगर सिर्फ बैचलर, इस ध्यान से अगर आप लोग बैचलर लेना चाहते हो, बैचलर डिग्री लेना चाहते हो, तो अच्छे कॉलेज से ले लो वहाँ पे। या फिर
और एक इसका ये जो भी स्कोप है कि अब अगर आप लोग थोड़ा बहुत नॉर्मल कॉलेज लोगे तो वहाँ पे पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, और आप लोग बाद में आपका ये 4 साल बाद जो भी अपना अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आप लोग सिविल सर्विस बोलो या किसी सरकारी का, तो उस हिसाब से अपने आप पढ़ सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन यू। हर पूरा वीडियो का एक ही मुद्दा है कि अगर आप किसके लिए जीते हो, मतलब अगर आपको ब्रांच बहुत ज़्यादा पैसिनेट हो तब आप ब्रांच के लिए किसी भी कॉलेज, चाहे किसी भी कॉलेज हो, आपको ब्रांच के लिए जाना चाहिए। अगर आपका ब्रांच उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं है तो आप लोग किसी भी कॉलेज में जा तो अच्छे से अच्छे कॉलेज लो। एंड अगर आपको आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी कॉलेज से ही डिग्री लेना चाहिए, तब आपको पेरेंट्स के हिसाब से जाओ। हमेशा एक ही चीज़ याद रखना, एट द एंड आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग जो भी चाहते हो। क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलेंगे या फिर पेरेंट्स भी आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन पढ़ना आपको है। आपका करियर का जो गारंटी लेता है वो सिर्फ आपको है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, कुछ काउंसलर, कुछ कुछ रिश्ते नाते, जो भी आपके भैया या फिर आपके सिस्टर हो या फिर पेरेंट्स, आपके चाचा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, वो आपके टीचर। ऐसा तो कोई कोई तो बहुत सारा, मैं किसी भी टीचर या फिर किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या फिर किसी को गलत इंटेंशन लेके कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज़ों को समझो। मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ों में थोपना नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे सीएससी करना है या फिर आईटी करना है, या फिर चलो ये तो मान लेते हैं सीएससी आईटी फिर भी माना जाता है, अगर तो पेरेंट्स बहुत आसानी से उसे मान भी लेंगे, क्योंकि सीएससी और आईटी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई है इस अभी का सिचुएशन में। लेकिन कोई बच्चा अगर बोलता है कि मुझे मैकेनिकली करना है या फिर सिविल ही करना है, तब ये मत सोचना कि इसमें बहुत ज़्यादा करियर का अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, फ्यूचर इसका कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का फ्यूचर बहुत ज़्यादा काफ़ी बेहतर है। आप लोग किसी भी फील्ड में जाके किसी भी फील्ड से आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए मैं स्पेशली द पेरेंट्स को मैं बताऊंगा कि आप लोग कोई किसी भी चीज़ में थोपना मत, उसको अपने हिसाब से चलने दो। अगर आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझो। मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स को समझो। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल दिया और हम मानेंगे नहीं, या फिर हम इस वीडियो को बना रहा हूँ तो ऐसा मत बोलना कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं मोटिव हो चुका हूँ और मैं इसी के लिए मैं पेरेंट्स का बात नहीं मानूंगा, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। पैशन फॉलो करने से पहले भी अपने पेरेंट्स को मनाओ, वो क्या बोलते हैं उनकी बात सुनो, वो क्यों बोल रहे हैं उनको समझाओ। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे बात समझेंगे नहीं, बचपन से वो जो भी चीज़ मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है, तो एक ब्रांच ही क्या चीज़ है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं इसलिए ताकि उनको आपकी फ़िक्र होती है, तो उनको समझाओ। एंड अगर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको बताओ कि इस ब्रांच में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपको भी अगर नॉलेज नहीं है लेकिन किसी फील्ड में जाना है तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा उसका जो उस अगर मैकेनिक हो या फिर सिविल हो उससे कितना करियर अपॉर्चुनिटी है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं बताऊंगा अपने पैशन को फॉलो करो। एंड अगर आप लोग बहुत अपने ब्रांच को लेकर बहुत ज़्यादा पैसिनेट हो, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैसिनेट हो, अगर तब आपको अपना अपना ब्रांच चूज करना चाहिए, चाहे उसमें कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना करना पड़ने। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को चाहिए कि किसी भी कॉलेज में हो जाए, मतलब मुझे बस अच्छा पैकेज चाहिए, तब मैं आपको बोलूँगा सीएससी आईटी वगैरह में जाइए। उसमें ऐसा नहीं कि बाकी ब्रांच में प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू इन लोगों से कम है। सीएससी आईटी वगैरह से कोर ब्रांच में जो भी पैकेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्के के ऊपर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा का सारा क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा, मतलब अच्छे ब्रांच बैड कॉलेज या फिर अच्छा बैड ब्रांच अच्छा कॉलेज में जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसके पूरा अगर फिर भी कोई भी डाउट रह गया तो मुझे बोलना कि इसके लिए भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी। अब मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, मेरे दोस्त ये बोल रहे हैं, मेरे टीचर ये बोल रहे हैं, तो मैं आपको लिए आप मैसेज करना सोशल मीडिया, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके मैसेज करना। मेरा मुझसे जितना हो पाए उतना मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, देते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।